हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न अबाउट आर ईडीसी। ईडीसी में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम होता है। तो हमारा इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स बनवाएंगे रिडक्शन से, ठीक है। FADH जो होता है 2.5 ATP देगा, जो हमारा NADH होता है वो 2.5 देगा, FADH 1.5 देगा, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है ना, वो हमारा होता है मेड अप ऑफ NADH। NADH इज लिंक्ड विद विटामिन B3। हम विटामिन पढ़ चुके हैं, नियासिन न से NADH ऐसे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा कॉम्प्लेक्स 1 हो गया। कॉम्प्लेक्स 2 होता है हमारा B2 से रिलेटेड, FADH हो गया हमारा ग्लूटाथायोन वाला, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा थर्ड कॉम्प्लेक्स, उसको बोलते हैं हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, ठीक है। रिडक्टेज, ऑक्सीडो रिडक्टेज इज द फुल नेम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉम्प्लेक्स 4 जहाँ से हमारा पानी बनता है, एंड उसको बोलते हैं हम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एंड कॉम्प्लेक्स 5 से हमारा ATP बनता है। अब इसके इनिबिटर्स इंपॉर्टेंट हैं, एंड एक चीज़ होती है अनकपलिंग। अनकपलिंग में क्या होता है, हमारा मेन प्राइम मोटिव होता है इन सब का टू मेक ATP, बट अनकपलर्स जो होते हैं उनका कुछ और ही मोटिव है। दे विल रोटेट द इलेक्ट्रॉन्स बट नॉट फॉर द ATP, बट जैसे कि ब्राउन फैट है वो उसको हम चाहिए होता है हीट, तो वो सिर्फ हीट के लिए बढ़ाता है। ब्राउन फैट जो होता है हमारा नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस कराता है इन स्मॉल किड्स, ठीक है। एंड इसके अंदर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होता है एज कम्पेयर टू द वाइट फैट। फिर हम पढ़ते हैं ये क्यों होता है बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ATP कैसे बनता है, इज़ बिकॉज H+ का ग्रेडियंट हमें ज़्यादा बनाना है फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। तो अगर मान लो H+ का ग्रेडियंट ज़्यादा हो गया अंदर की तरफ, तो ATP प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। तो देयर शुड बी लाइक कि बैलेंस थोड़ा, कि हाई से लो में जा रहा है तो देयर शुड बी दिस डिफरेंस, ग्रेडियंट शुड बी देयर, ठीक है, ये याद रखना। अब हमारा ये जो NADH ये सब चीज़ें हैं, इसमें एक खास बात पता है क्या है, ये हमारा 32 ATP बनवाता है फ्रॉम आर ग्लाइकोलाइसिस ओवरऑल, क्योंकि NADH जो है वो फर्दर ATP कन्वर्ट हो रहा है। बट इस पे डिपेंड करता है हमारे शटल पे, कौन सा शटल यूज़ हो रहा है। अगर मैलिड शटल है ना तो हमारा बनेगा 32 ATP। अगर हमारा ग्लिसरोल वाला शटल है तो हमारा बनेगा 30 ATP। ग्लिसरोल 30, मैलिड इज 32। ग्लिसरोल का O यू रिमेंबर एज 0, ठीक है, 30। एस्प्रिन ओवरडोज के अंदर भी हमारा अनकपलर की तरह बन जाता है, ठीक है। तो अब इसके हम पढ़ते हैं कौन कौन इसको इनिबिट करता है। इनिबिट करता है हमारा पहले वाले को 1 नाम आएगा, पीछे फिनोबार्बिटॉन, रेटॉन, ठीक है, ऐसा। फिर सेकंड वाले के अंदर सक्सिनाइल डिहाइड्रोजनेस को इनिबिट करेगा हमारा मैलोनेट, ठीक है। एंड थर्ड के अंदर होता है एंटी-थ्रीमाइसिन एंड बाल ऑल्सो, यू रिमेंबर बाल, TTFA, बाल एंड TTFA थर्ड को इनिबिट करेगा। फोर्थ को इनिबिट करता है हमारे जिसके पीछे आइड लगाता है, बट यू हैव टू रिमेंबर एग्जैक्टली क्या क्या, बिकॉज दे ऑफन कन्फ्यूज यू। साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड आपका H2S, नॉट HNO3, नॉट एनीथिंग एल्स, ठीक है। H2S, CO एंड साइनाइड, यू हैव टू रिमेंबर दीज 3। एंड देन हमारा फोर्थ होता है जो ATP के लिए होता है ओलिगोमाइसिन, एंड हमारा एंटीमाइसिन तो थर्ड के लिए था, कंफ्यूज मत होना। एंड हमारे जो पर्टिकुलरली ATP का जो होता है वो एट्रामाइसिन, एट्रा करके कुछ होगा, ठीक है। तो ATR मतलब ATP का रिसेप्टर, ठीक है। ये सारा था, इट इज़ क्वाइट ईजी, एक और बार सुन लेना प्लीज़। थैंक यू।